हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक छोटे से इंग्लिश न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, जिसमें अक्षय कुमार अभी हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे और इंग्लिश के बहुत सारे नए वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं जो दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने इस तरह के इंग्लिश न्यूज़ का ट्रांसलेशन पर 17 वीडियोस बना चुका हूं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जाकर आप वॉच कर सकते हैं। आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स और डेली यूज होने वाले प्रीपोजिशंस वगैरह सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये जो न्यूज़ है, इसमें हम ये देखेंगे कि अक्षय कुमार ने अभी हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दिया है, रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो अक्षय कुमार कहते हैं, अक्सर एक बात आप ये जान लीजिए, जो न्यूज़ का टाइटल है, ये न्यूज़ का टाइटल हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसे कहते हैं, जानते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब वो अक्सर हो चुका होता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा कहा गया है, यानी अक्षय कुमार ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो अक्षय कुमार सेज कश्मीर फाइल्स ने मेरी फिल्म को भी दबा दिया है। ये तो हिंदी में है, उन्होंने ऐसा बताया है, एक मजाक के तौर पे कहा है कि ये फिल्म तो मेरी भी फिल्म को दबा दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विवेक अग्निहोत्री रिएक्ट्स, विवेक अग्निहोत्री प्रतिक्रिया देते हैं इस बात पर। तो आइए इनके बीच क्या बात होती है हम जानते हैं अच्छी तरह से। अक्षय कुमार इज इम्प्रेस्ड बाय डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्रीज रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स, which is based on the exodus of Kashmir Pandits from the valley during the 1990s। ओके, तो ये इतना बड़ा सेंटेंस है। आइए इसको हम समझते हैं। अक्षय कुमार इम्प्रेस्ड है। इम्प्रेस यानी होता है प्रभावित होना। ठीक है, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। ठीक है, तो अक्षय कुमार इम्प्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं, किससे? बाय यानी द्वारा। तो जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं द कश्मीर फाइल्स के, विवेक अग्निहोत्री जी, तो उनकी इस फिल्म से वो बहुत प्रभावित हैं। रिसेंटली मतलब हाल ही में जो आई है, रिलीज हुई है फिल्म, कौन सी? द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, विच यानी जो, देखिए विच का मतलब कौन सा भी होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये किसी चीज़ के बारे में जो है रिलेटिव बता रहा है, रिलेटिव क्लॉज है कि जो, विच इज बेस्ड ऑन यानी आधारित है। बेस्ड ऑन मतलब कि आधारित है। ओके, इस यानी है। द एक्सोडस मतलब होता है पलायन, निर्गमन या प्रस्थान। ठीक है, जब आप कहीं चले जाते हो, किसी चीज़ के छोड़ के, किसी जगह को छोड़कर, उसको प्रस्थान बोलते हैं या पलायन कहते हैं। राइट, उसी को हम एक्सोडस कहते हैं इंग्लिश में, एक्सोडस। तो किसका एक्सोडस? ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो कश्मीर के ऑफ यानी के, जो कश्मीर के पंडित हैं, उनके निर्गमन, पलायन पर आधारित ये फिल्म है। फ्रॉम द वैली से, फ्रॉम आने से, जो कश्मीर की वैली है जहाँ वो रहते थे, वहाँ से उनका पलायन हो गया। कब हुआ? ड्यूरिंग द 1990s। तो ड्यूरिंग मतलब कि के दौरान, के समय, तो ये समय बताता है कि किसके दौरान ये हुआ। तो 1990s के दौरान के समय ये घटना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी की तरह आप सीख रहे हैं। तो जो वर्ड्स आ रहे हैं डेली यूज़ के, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे कि इसका सेंटेंस में यूज हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं। तो यदि आप इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो न्यूज़ ट्रांसलेशन है, स्टोरी वगैरह, आपको बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसीलिए इस पर वीडियो बनाता हूँ, है ना। न्यूज़ ट्रांसलेशन और स्टोरी ट्रांसलेशन पर मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने
ट्रांसलेट कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर मेरी जो चैनल है उस पर जाके आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, द बॉलीवुड सुपरस्टार हीप्ड प्रेज ऑन विवेक फॉर ब्रिंगिंग द ट्रूथ बिहाइंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडीज। ओके, देखिए बॉलीवुड सुपरस्टार, आप जानते हैं बॉलीवुड क्या होता है, सुपरस्टार क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें द आ गया क्योंकि हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, किसी खास की बात कर रहे हैं, यानी अक्षय कुमार की हम बात कर रहे हैं जिनसे शुरुआत हुई है। तो द बॉलीवुड सुपरस्टार, ठीक है, हीप्ड मतलब होता है ढेर लगा देना, किसी चीज़ का ढेर लगा देना। तो प्रेज, हीप्ड प्रेज यानी उन्होंने प्रशंसा का बिल्कुल ढेर लगा दिया। प्रेज यानी होता है प्रशंसा। तो यहाँ पर जो हीप का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारा प्रशंसा किया है। ऑन विवेक पर, ठीक है, विवेक पर उन्होंने प्रशंसा का बिल्कुल ढेर लगा दिया है, यानी उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। तो आप भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी पर कहना चाहते हैं कि उसने बिल्कुल प्रशंसा की बिल्कुल ढेर लगा दिया है उस पर, तो आप यूज़ कर सकते हैं हीप प्रेज ऑन, इस तरह से, ठीक है। फॉर आने के लिए, ब्रिंगिंग मतलब लाना, ब्रिंगिंग यानी लाने के लिए, द ट्रूथ, ओके, सच्चाई को लाने के लिए। भाई विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई है द कश्मीर फाइल्स, उन्होंने एक ऐसी सच्चाई लोगों के सामने ला के रखा है जो आज कई बरस पहले आनी चाहिए थी, ठीक है, जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं आ सकी। एक बहुत बड़ी घटना है, ट्रेजेडी है, ठीक है। चलिए, बिहाइंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडीज। हार्ट ब्रेकिंग मतलब होता है दिल तोड़ देने वाली, ये एक एडजेक्टिव है। ट्रेजेडीज यानी होता है दुखद घटना, जो बहुत दुख देने वाली घटना होती है उनको हम ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा दुखद घटनाओं में से एक, ट्रेजेडी है ना, ट्रेजेडीज मतलब ये घटनाएं, तो उन घटनाओं में से एक ये घटना है, ठीक है। इसके पीछे का जो सच है, बिहाइंड यानी होता है पीछे, द ट्रूथ बिहाइंड यानी इसके पीछे का सच, ठीक है, इसके पीछे क्या सच था उन्होंने आज दुनिया को बताया है, उसके सामने लाया है। ही ऑल्सो जोक्ड हाउ द फिल्म हैज़ ऑल्सो हैम्पर्ड द बिजनेस ऑफ हिज लेटेस्ट मूवी बच्चन पांडे। तो आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार की जो अभी नई फिल्म है वो बच्चन पांडे है, ठीक है, वो भी चल रही है, ठीक है, वो भी कर रही है बिजनेस। तो वो जोक मारते हैं, इस पर जोक करते हैं। ही आल्सो जोक्ड यानी अक्षय कुमार ने, ठीक है, ही यानी वह है यानी अक्षय कुमार, वो भी जोक करते हैं, ठीक है। जोक्ड यानी कि जोक किए, मजाक के तौर पे बोले। हाउ यानी कैसे, द फिल्म यानी कि जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, द फिल्म यानी पर्टिकुलर फिल्म की बात हो रही है जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया है, द कश्मीर फाइल्स। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि आप द का प्रयोग कैसे करते हैं, स्मार्टली द का प्रयोग कैसे किया जाता है सेंटेंस में। ये चीज़ आप सिर्फ स्टोरी और न्यूज से सीख सकते हैं कि जो टू है, द है, ऑफ है, फॉर है, जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं इनका हम किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश सीखने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप बहुत मज़े से सीख जाते हैं, ठीक है। द फिल्म हैज़ आल्सो हैम्पर्ड मतलब होता है कि विघ्न डालना या रुकावट डालना, ठीक है। ऑल्सो मतलब भी। अब हैज़ के बाद आ गया है थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा हुआ है। तो किस तरह से उस फिल्म ने, कश्मीर फाइल्स ने उनकी फिल्म के बिजनेस को रोक दिया है, हैम्पर्ड कर दिया है, ठीक है। ऑफ हिज लेटेस्ट मूवी, उनकी, ऑफ हिज यानी उनकी, ठीक है, लेटेस्ट मूवी जो भी नई मूवी आई है, ठीक है, उसके बिजनेस को उसने हैम्पर्ड कर दिया है, ठीक है, चौपट कर दिया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लिप, एक क्लिप में, इन यानी में,
यानी एक। क्लिप यानी जो वीडियो क्लिप होती है ना, जिससे जो शॉर्ट वीडियो होती है, बहुत छोटी वीडियो होती हैं, उनको क्लिप कहते हैं। एक क्लिप में शेयर्ड बाय विवेक अग्निहोत्री, विवेक के द्वारा शेयर की गई ऑन हिज ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, उनके, हिज यानी उनके, देखिए वैसे हिज मतलब उसका भी होता है या उसके होता है, लेकिन हम सम्मान पूर्वक अपने बड़ों के लिए उनके बोलते हैं, ठीक है। तो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया। अक्षय सैड, अक्षय ने कहा, द कश्मीर फाइल्स केम लाइक अ ह्यूज वेव इन द कंट्री दैट शूक ऑल ऑफ अस। तो अक्षय पाजी ने कहा, क्या कहा कि जो द कश्मीर फाइल मूवी है, केम वो आई, केम मतलब आई, लाइक यानी कि ऐसे, ओके, लाइक मतलब जैसे भी होता है, कि जैसे अ ह्यूज वेव, एक विशाल तरंग, जैसे पानी में तरंग उठती है, लहर आती है तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है ना, तो झटका मारते हुए, एक विशाल तरंग की तरह, तरंग के जैसे, लाइक आ ह्यूज वेव, वो आई इन द कंट्री, देश में, दैट जो शूक मानी हिला दिया, शेक, सूक, सेकंड, तो शेक इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और सूक सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट। तो जो या जिसने हिला दिया, ऑल ऑफ अस, इसका मतलब होता है हम सबको, राइट, ऑल ऑफ अस यानी हम सबको। अगर आप कहना चाहते हैं कि हम सबको, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, ऑल ऑफ अस। वो और बात, देखिए यहाँ पर वो हिंदी में लिखा गया है कि वो और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया, ठीक है, डुबा दिया। वो अभी मैंने बताया ना कि जोक के तौर पे उन्होंने कहा था, हंसी मजाक में उन्होंने कहा था कि इसने तो मेरी फिल्म को भी चौपट कर दिया, डुबा दिया। अब देखिए इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, है ना, वो और बात है, इसको बोलेंगे इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो और बात है, इट्स या इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये और बात है, ये अलग बात है, दैट की इट हैज़ आल्सो सैबटॉस माई ओन फिल्म। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक वर्ड आया है जिसको आप शायद कोई न जानते होंगे, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही यूनिक वर्ड है, इसको पढ़ते कैसे हैं, है ना। ये इंग्लिश में बहुत ही अजीब बात होती है कि लिखा कुछ और है और पढ़ा कुछ और जाता है। इसको पढ़ेंगे सैबटॉस, सैबटॉस, जबकि आपको लग रहा है कि सैबोटेज्ड, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इसको मैंने पर्सनली चेक किया है, गूगल से आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सैबटॉस इसको पढ़ेंगे, है ना अजीब बात। इट हैज़ आल्सो सैबटॉस्ड, थर्ड फॉर्म हो गया, फिर से आ गया ना, हैज़, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, यानी वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा कर दिया गया है। इट यानी यह है, यह मूवी की बात हो रही है, जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, ऑल्सो यानी भी, तो इसने माई ओन फिल्म, मेरी खुद की फिल्म को डुबो दिया है, ठीक है, डुबो दिया है या बिगाड़ दिया है। तो डुबो देना या पूरी तरह से बिगाड़ देना, इस सेंस में हम सैबटॉस वर्ड का यूज़ करते हैं, सैबटॉस्ड, बिगाड़ देना, डुबो देना। माई ओन, मेरी खुद की फिल्म, राइट। चलिए नेक्स्ट, रिएक्टिंग टू द वीडियो, वो जो वीडियो आई थी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक है, रिएक्टिंग टू द वीडियो, तो यहाँ पर आप टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, रिएक्ट के साथ। विवेक शेड, विवेक ने कहा, थैंक्स अक्षय कुमार पाजी, है ना, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, फॉर योर एप्रिसिएशन, आपके प्रशंसा के लिए, योर एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, तो आपकी प्रशंसा के लिए, फॉर यानी के लिए, फॉर द कश्मीर फाइल्स,
कश्मीर फाइल्स की जो आपने प्रशंसा किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर उसके पहले, अक्षय हैड कॉन्ग्रेचुलेटेड, अक्षय ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था मतलब बधाई दिया था। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, ऐसा किया था। तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था यानी कि बधाई दिया था। द कश्मीर फाइल्स स्टार अनुपम खेर, यानी अनुपम खेर को जो उसके मेन किरदार पे हैं, अनुपम खेर को तो आप जानते ही होंगे, एक्टर हैं, ठीक है। फॉर हिज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, फॉर मतलब के लिए, हिज यानी कि उनके या उसके, बट हम अपने बड़ों के लिए सम्मान पूर्वक उनके बोलते हैं, उसके नहीं, है ना। अपने से छोटे होते हैं, बराबर के होते हैं तो हम एक बार बोलते हैं उसके, उसके लिए या उसके आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस के लिए, कार्य के लिए, लेकिन हम यहाँ उनके बोलेंगे, है ना। तो फॉर हिज इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय या आश्चर्यजनक। अगर कोई काम बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल आश्चर्यजनक होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस या इनक्रेडिबल थिंग। तो उनके इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के लिए, एक्ट के लिए, इन द मूवी, उस फिल्म में, मूवी में, ठीक है। तो इस तरह से इस न्यूज़ का ट्रांसलेशन आपने देखा। आई होप दैट आपने बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्त यारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।